ट्रेंड में होती है, नीचे गिर रही होती है और फिर ये फॉर्मेशन होती है इस कैंडल की, तो स्ट्रॉन्ग कैंडल है, रिवर्सल हो सकता है। इसी तरह शूटिंग स्टार, ये इन्वर्टेड हैमर भी ग्रीन और रेड हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शूटिंग स्टार कब बनेगा? बिल्कुल सेम है इन्वर्टेड हैमर, सिर्फ नाम चेंज है, क्योंकि इन्वर्टेड हैमर डाउन ट्रेंड में बनता है और शूटिंग स्टार जो है वो अप ट्रेंड में बनेगा। जब मार्केट अप ट्रेंड में होगी तो आप उसको जो जो कैंडल बनेगी उसको आप शूटिंग स्टार कहेंगे। इसमें भी सेम वही है, ये भी ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, लेकिन आप देखेंगे मार्केट को ऊपर से रिजेक्शन मिली है, सेलर स्ट्रॉन्ग थे, प्राइस नीचे की तरफ आई है, तो ऐसी जो कैंडल होगी उसकी फॉर्मेशन वो बेसिकली हम उसे कहेंगे शूटिंग स्टार। गाइस, ये हमारा लास्ट सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है। उसके बाद हम लाइव चार्ट्स पे जाएंगे जहाँ मैंने अपने आप मेंशन किए हुए हैं कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न्स को। ये है बेसिकली डॉजी, नाम से भी आपको अंदाजा हो रहा होगा, डॉजी कैंडल। तो इसके अंदर आप क्या देख रहे हैं? एक क्रॉस साइन सा देख रहे हैं। उसकी वजह ये है कि बेसिकली इससे आप ये सोच सकते हैं कि कितना बुल और बियर के दरमियान एक फाइट हुई, मार्केट ओपन हुई फॉर एग्जांपल $2 से, मार्केट क्लोज हुई आप कह सकते हैं $2.2 पे, और मार्केट अप गई $4 पे, डाउन गई $0.5 पे, लेकिन क्लोज कहाँ पे हुई? नियर टू द ओपनिंग प्राइस। ये रेड भी हो सकता है, टाइनी बॉडी इसकी होगी, रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, लेकिन बेसिकली इसकी जो बॉडी होगी बहुत टाइनी होगी, बहुत छोटी होगी, लेकिन इसकी जो अपर विक होगी और लोअर विक यानी हाई और लो वो काफी ज्यादा हो सकते हैं। यानी जो इसकी विक है बेसिकली अपर भी लोअर भी, या शेडो आप कह सकते हैं, वो काफी बड़ा होगा, और इसकी बॉडी जो है वो कैंडल में छोटी होगी, टाइनी बॉडी होगी। ये रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, तो इसका मतलब ये है कि बुल और बियर के दरमियान एक अच्छी खासी फाइट हुई, लेकिन क्या हुआ इन द एंड कि मार्केट क्लोज किधर हुई? वो ओपनिंग और क्लोजिंग का गैप बहुत थोड़ा था, जिधर से ओपन हुई उसके करीब करीब क्लोज हुई। तो ये क्या दिखाता है, ये क्या बताता है हमें चार्ट पे कि अभी मार्केट अनडिसाइडेड है, अभी मार्केट ने एक डिसीजन नहीं लिया कि आया कि मार्केट अप ट्रेंड में जाना चाहती है लो ट्रेंड में, और ये अप ट्रेंड में भी बन सकता है और लो ट्रेंड में भी बन सकता है। तो इस पर हम मजीद इसकी काफ़ी डॉजी की एक टाइप्स है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अब हम लाइव चार्ट पैटर्न्स को देख लेते हैं एक दफ़ा। तो गाइस, ये आप देख रहे हैं कि ये बेसिकली हमारे सामने एक कैंडल है और ये ग्रीन कैंडल है, और ये एक बिल्कुल सिंपल बुलिश कैंडल है। मार्केट लो से ओपन हुई फॉर एग्जांपल $2 से, तो 4 पे क्लोज हो गई, और एक स्ट्रॉन्ग आप इसको एक बुलिश कैंडल कह सकते हैं। तो कोई भी कैंडल जो जिसका ओपनिंग प्राइस लो हो और उसका क्लोजिंग प्राइस हाई हो, आप उसको सिंपल बुलिश कैंडल कह सकते हैं। इसी तरह हम एक एग्जांपल बेरिश कैंडल की भी ले लेते हैं। ये आपके सामने मैंने कैंडल आप देख सकते हैं कि एक एक बेसिकली बेरिश कैंडल है। आप इसको देखें, इसका ओपन कहाँ से हुआ, हम इसकी एग्जांपल पहले भी देख चुके हैं। $4 से ओपन हुआ, $2 पे क्लोज हुआ, $1.5 तक इसका लो गया और $5 तक इसका हाई गया। तो ये एक सिंपल बेरिश कैंडल है। हम अब आगे और कैंडल्स को भी देखते हैं जो अभी हमने पढ़ा है। तो गाइस, ये आप देख सकते हैं आपके सामने एक एग्जांपल है हैमर पैटर्न की, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न की। ये आप देख सकते हैं, ये जो कैंडल है ये बेसिकली हैमर कैंडल है, और इसकी हैमर होने की क्या वजह है? एक तो फॉर्मेशन बिल्कुल हैमर जैसी है, दूसरा ये डाउन ट्रेंड में बनी है, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एक अच्छा खासा अप ट्रेंड जो है वो लिए। तो अब ये कैसे पता करना, कैसे आप लोगों को अंदाजा होगा कि ये बेसिकली एक हैमर कैंडल है? जैसे मैंने आपको बताया कि उसकी बॉडी जो है वो 40% से कम होनी चाहिए, लेकिन उसका एक टूल भी है। ये हम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ। हम फेबियनिक रिट्रेसमेंट ले सकते हैं और इसके लो से इसके हाई तक आप देख सकते हैं। आप ये अगर गौर करें तो ये इसका जो इसकी जो बॉडी है वो 38.2 से कम है, तो ये एक वैलिड हैमर आप इसको काउंट कर सकते हैं। और इसी तरह हैमर, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार, सबके लिए यही रूल अप्लाई होगा। आप अगर आपके पास चार्ट ट्रेडिंग व्यू है तो वहाँ, या और भी कोई काफ़ी जगहों से आप देख सकते हैं, तो फिब रिट्रेसमेंट, फेबियनिक रिट्रेसमेंट आप रिट्रेसमेंट ले सकते हैं, और यहाँ से आप लो से हाई तक अगर आप इसको लेके जाएं तो वो 38.2 के अंडर आना चाहिए। तो अगर वो आता है तो वो वैलिड
हैमर होगा। अगर इससे ज़्यादा जाता है तो वो वैलिड हैमर नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं कि हैमर की फॉर्मेशन के बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा बूम लिया है। तो अब हम एक एग्जांपल इन्वर्टेड हैमर को भी देख लेते हैं, और इसके अलावा हैमर के साथ हमने पढ़ा था हैंगिंग मैन, उसकी भी एग्जांपल एक आपको मैं शो करवाता हूँ चार्ट के ऊपर। तो ये देख सकते हैं आप गाइस, ये एक एग्जांपल है हैंगिंग मैन की। अब इसमें देख रहे हैं कि सेम फॉर्मेशन है हैमर की और हैंगिंग मैन की, सिर्फ फ़र्क क्या है कि इस वक्त हैमर जो है, ये हैंगिंग मैन जो है वो बना है अप ट्रेंड के अंदर। सेम हैमर ही है, लेकिन क्योंकि ये बना है अप ट्रेंड के अंदर तो हम इसे कहेंगे हैंगिंग मैन। और आप देखें कि कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल है, कि जैसी हैंगिंग मैन की फॉर्मेशन हुई है अप ट्रेंड के अंदर मार्केट थी, उसके बाद आप देखें कि एक अच्छा खासा मार्केट ने डाउन ट्रेंड देखा है। तो ये एग्जांपल हो गई हैंगिंग मैन की। अब हम देख लेते हैं इन्वर्टेड हैमर को भी और शूटिंग स्टार को भी। गाइस ये एक एग्जांपल है इन्वर्टेड हैमर की। आप इसमें देख सकते हैं कि बिल्कुल इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, और इसकी बॉडी भी जो है 40% से कम है, और अगर हम इसका फिर रिट्रेसमेंट भी लेंगे तो ये 38.2 के अंदर आएगा। अब चूंकि ये मार्केट उस वक्त डाउन ट्रेंड में चल रही थी ऑलमोस्ट, तो उस डाउन ट्रेंड से आपने देखा कि इन्वर्टेड हैमर की फॉर्मेशन के बाद आपने देखा कि मार्केट का एक अच्छा खासा अप ट्रेंड आया है। तो ये बेसिकली इन्वर्टेड हैमर के स्ट्रॉन्ग होने की निशानी है कि उसका जो उसकी जो फॉर्मेशन है जब वो होती है तो उसके बाद ट्रेंड में एक रिवर्सल आता है। हर दफ़ा नहीं होगा, लेकिन अक्सर 70 to 75% आप देखेंगे कि ट्रेंड में एक रिवर्सल आ सकता है। अब इसी के साथ सेम कैंडल जिसे हम शूटिंग स्टार कहते हैं, क्योंकि इन्वर्टेड हैमर हमें नज़र आएगा डाउन ट्रेंड में, और जो शूटिंग स्टार है वो हमें नज़र आएगा अप ट्रेंड के अंदर। तो हम उसके एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो गाइस ये आपके सामने अब आप देख सकते हैं कि शूटिंग स्टार की एग्जांपल है। तो ये एक शूटिंग स्टार है, और ये बिल्कुल इन्वर्टेड हैमर और सेम इन्वर्टेड हैमर शूटिंग स्टार सिर्फ सेम है, सिर्फ नाम में फ़र्क इसलिए आया कि इन्वर्टेड हैमर में डाउन ट्रेंड में मिला, और शूटिंग स्टार जो है वो मार्केट इस वक्त अप ट्रेंड में थी, और शूटिंग स्टार इस वक्त फॉर्म हुआ है, और उसके जैसी शूटिंग स्टार में नज़र आया ये कैंडल स्टिक की फॉर्मेशन हुई है, उसके बाद मार्केट एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड मार्केट ने दी है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टिक पैटर्न है, और इसका रिस्पॉन्स जो है मार्केट के साथ वो काफ़ी इफेक्टिव रहता है। अब हम एक एग्जांपल जो है जो हमने अभी पढ़ा है उसमें बुलिश मारुबुजू की भी लेते हैं और बेरिश मारुबुजू की भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो गाइस ये भी आप देख सकते हैं, ये एक एग्जांपल है बेरिश मारुबुजू की, बुलिश मारुबुजू। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं कि एग्जांपल है बुलिश मारुबुजू की। और ये अभी आप देखें इसके अंदर आप एक चीज़ नोट करें कि इसकी जो बॉडी है उसने ऑक्यूपाई किया इंटायर कैंडल को, यानी इसकी बॉडी इतनी बड़ी है कि अप्रोक्सीमेटली 90 to 95% जो स्पेस ऑक्यूपाई किया इसकी बॉडी ने ऑक्यूपाई किया। और इसकी बिल्कुल टाइनी सी लो विक और हाई विक है जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट इसका जो ओपनिंग पॉइंट था वो अगर एग्जांपल ले लेंगे $2 था, इसका क्लोजिंग पॉइंट जो है वो $8 था। तो यही ऑलमोस्ट लोअर हाई भी इसका जो होगा कैंडल का वो इसका ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट ही होगा। तो ये भी एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। इसके बाद भी ट्रेंड रिवर्सल आप देखेंगे मार्केट अप ट्रेंड की तरफ गई है। वाइस वर्सा भी हम इसको देखते हैं बेरिश मारुबुजू को भी सेम चीज़ है बिल्कुल, बस इसका टोटल उलट हो जाएगा, यानी इसकी जो ओपनिंग प्राइस है वो अप से है, और अगर बिलफर्स $8 इसकी ओपनिंग प्राइस है तो $2 इसकी क्लोजिंग है। और आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट ना होने के बराबर एक हल्की सी विक है अप साइड पे जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनती है। लास्ट हमारी जो कैंडल स्टिक थी जो हमने पढ़ी थी वो थी डॉजी। अब हम उसकी एग्जांपल ले लेते हैं। तो गाइज ये आप देख सकते हैं हमारे सामने इस वक्त जो कैंडल है वो है डॉजी कैंडल। आप देखें कि इसकी जो लोअर विक है और अपर विक है वो किस हद तक ज़्यादा है, और इसकी जो बॉडी है वो बिल्कुल टाइनी बॉडी है। तो इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं कि अगर ये $2 से ओपन है तो $2.2 के ऊपर
ये क्लोज हो गई। लेकिन इसका जो हाई और लो है वो उसमें काफ़ी फ्लक्चुएशन है। इसकी आप अपर विक देखें और इसकी आप लोअर विक देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा, और इसकी बॉडी जो है वो बहुत छोटी टाइनी बॉडी है। ये रेड भी हो सकती है, ये ग्रीन भी हो सकती है। उसके बाद आप देखिए मार्केट कुछ देर के लिए बिल्कुल अनडिसाइसिव रही है। अक्सर ये कैंडल जब बनती है तो यही होता है कि जो जो एक सेलिंग प्रेशर है, बाइंग प्रेशर है, वो अभी अनडिसाइसिव है। यानी एक तरफ से फाइट हुई है सेलर्स और बायर के दरमियान, लेकिन अभी कोई डिसीजन नहीं हो सकी कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ चलेगा, मार्केट नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी। तो इसके बाद जो कैंडल्स की फॉर्मेशन होती है उससे हम ये देख सकते हैं कि ये आगे मार्केट किस तरफ जा सकती है। तो एक डॉजी एक अप्रोक्सीमेटली एक आप देख सकते हैं कि क्रॉस की शेप में होता है, और इसकी बॉडी जो है वो टाइनी एक ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है। तो गाइस आज हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ा, और आई होप सो कि आपका आपका नॉलेज इससे बड़ा होगा। बेशक आपने हो सकता है पहले भी इस हवाले से पढ़ा हो, लेकिन ये है कि इसको रिवाइज करें और खुद जाके अपने चार्ट के ऊपर और इसकी प्रैक्टिस करें, और जो आज आपने कैंडलस्टिक पैटर्न्स पढ़े इसको ढूंढें चार्ट्स पे जाके और देखें मार्केट ने इन कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन के बाद कैसे रिएक्ट किया है। इसकी डेमो पे प्रैक्टिस करें। अगली वीडियोस के अंदर मैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में भी बताऊंगा, और फिर हम चार्ट पैटर्न्स की तरफ भी आएंगे। तो अगर आप स्टे ट्यून रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो फिर आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे, और ये आप बेसिक लेवल से जो आप सीख रहे हैं ये मैं कोशिश करूंगा कि एक्सपर्ट लेवल तक इसको लेके जाऊं, और अगर आप मेरे साथ साथ रहेंगे तो आपको इसका काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।